अमेरिका की चाल सबको समझ में नहीं आती है, जिसको समझ में आ जाता है वो अपने आप में होता है। देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर जिस तरीके से विदाउट कोई आर्मी बिना कोई एयर स्ट्राइक का अपना स्ट्रेटजिक विन कर लिया है। वो कैसे? देखिए क्यूबा के अंदर अभी ब्लैकआउट है, पूरी तरीके से एनर्जी क्राइसिस हो चुका है। यहाँ तक कि जो क्यूबा की राजधानी है हवाना, वो उसके अंदर भी लाइट भैया नहीं चल रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से जो क्यूबा है वो अंधकार में जी रहा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? और दूसरी चीज कि जनवरी में जब अमेरिका ने मदुरो को किडनैप किया था, ये उसी का रिजल्ट है। क्यूबा के अंदर आज जो इलेक्ट्रिसिटी गायब है ना, उसका रिजल्ट है जनवरी का महीना। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ये क्यूबा यूनाइटेड स्टेट के करीब है, लगभग 145 से 300 किलोमीटर के दूरी पे है। ये वेनेजुएला है, इससे और क्यूबा की दोस्ती बहुत अच्छी है। लगभग क्यूबा का को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी भी ऑयल की ज़रूरत होती है, उसका 60% जो है वेनेजुएला से जाता था। तो जैसे ही यूनाइटेड नेशन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया, पूरा वर्चस्व इसका अमेरिका का यहाँ पे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे पेट्रोल डीजल जाना हो गया बंद। अब समझिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई क्यूबा के अंदर अभी भी थर्मल पावर प्लांट ही है और वो सब सोवियत संघ के ज़माने का है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खपत होती है। आम जो देश आजकल चूँकि मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट हो गए हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या है कि क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट सरकार है और अमेरिका समझा रहा था भैया मान जाओ, जो मैं कह रहा हूँ समझ जाया करो, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं था। देखिए हुआ यूँ है कि यूनाइटेड स्टेट अभी आपको पता है कि ईरान के ऊपर भी चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सोचते होंगे कि क्यूबा पे क्यों नहीं कर लिया। देखिए क्यूबा क्या है कि अमेरिका से एक ही चीज़ सीखना चाहिए, ये कभी अपने पड़ोसियों को नहीं बोलता ठीक है चल चलने दे, वो दिमाग से खेलता है। अभी यहाँ मैक्सिको जो है इसको 25% भैया दे रहे थे। ये कितना दे रहे थे? 25% ऑयल जो है यहाँ से मैक्सिको से क्यूबा को मिल रहा था। वेनेजुएला से मिल रहा था 60 to 65%। दोनों लोगों को इनके ऊपर बोला भैया सैंक्शन लगा देंगे। मैक्सिको का भैया हम ना तो ट्रम्प से ना लड़ेंगे जो है, क्योंकि बहुत खतरनाक आदमी है, ये जो है बदमाशी कर रहा था। कहा ठीक है रुक जा। बस क्या किया कि यहाँ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैपिंग करवाता है, यहाँ से इनका ऊर्जा अब पूरी तरीके से 10% जो आता था वो आता था क्यूबा को रसिया से। अब ऑलरेडी पता है आपको कि रूस की स्थिति ये है कि यूक्रेन वार में भिड़ा है, तो कभी कभार भेज देता है, कहता है भाई देख हम मैं खुद ही परेशान हूं, तू अभी समझ ले। अब आप सोच रहे होंगे यार अमेरिका का इसमें क्या एंगल है, क्यूबा ब्लैकआउट। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी होंगी, इसको आप थोड़ा बारीकियों समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए मैंने ग्राफिक्स का यूज कर रहा हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जब भी अमेरिका को किसी देश के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना होता है, स्ट्रेटजिक एक्शन लेना होता है, तो उसकी प्लानिंग बहुत पहले से होती है। जनवरी के महीने में मदुरो साहब को उठा लेता है। जनवरी के महीने के बाद अभी आपका जो चल रहा है, ये चल रहा है मार्च खत्म होने वाला है, और क्यूबा को भी घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। क्यूबा देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोई बहुत शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि 1962 में सोवियत संघ का इतना ज्यादा वर्चस्व हो गया था क्यूबा के अंदर कि अपना पूरा भैया जो जखीरा था ना हथियारों का यहां इकट्ठा कर लिया था। अक्टूबर महीने की बात थी, वो लगा वार हो जाएगा, लेकिन उस समय जॉन कैनेडी थी वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति, समझदार था। उसने कहा भाई सोवियत संघ जरा मेरी बात को सुन लो, तुम यहाँ से जो भी जखीरा उखीरा हटा लो वरना हम तो परमाणु बम मार देंगे। तो सोवियत संघ ने बोला यार देख तू टर्की से हटा ले, हम यहां से हटा लेते, बात डील हो गई थी। तो तभी से क्यूबा के अंदर जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और कम्युनिस्ट पार्टी को पता ही है, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने से चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। अब शी जिनपिंग जो है पूरी तरीके से तैयार है, सोलर रोलर भैया हम तुमको देंगे, तुम सोलर रोलर लगाओ, छोड़ो एनर्जी की बात बाद में करना। अब थोड़ा सा आपको ना एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चाइना से सिर्फ सोलर देने से इंटेलिजेंस से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एक चीज का,
क्योंकि अगर चाइना का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूबा के अंदर होता है तो क्यूबा से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा का दूरी 145 किलोमीटर है लगभग, वहां से चाइना आसानी से स्पाई कर सकता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में चाइना और अमेरिका का ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि रशिया जो है 10-12 साल यूक्रेन के युद्ध के बाद पीछे चला गया। अब समस्या यह है कि मिगुएल डियाज कैनल, ये जो है मिगुएल डियाज कैनल, ये भाई साहब मिगुएल डियाज कैनल है जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। वहां कम्युनिस्ट सरकार होने की वजह से प्रथम सचिव जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है। तो सबसे पावरफुल होने के साथ साथ भाई इसके पास पावर है, कोई वोटिंग तो होती नहीं है, इसके पास पावर है। ये कहता है कि हम तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे अमेरिका को। बार बार अमेरिका का कहना ये है भाई देख तू डेमोक्रेसी कंट्री बन जा, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, पड़ोसी है मेरा, एक सबसे बड़ा सिद्धांत है अमेरिका का, सिद्धांत है हम पड़ोसियों को परेशान नहीं करते। लेकिन मिगुएल डियाज भाई साहब जो मिगुएल डियाज कैनल मानने को तैयार नहीं है। कहा रुक जा, यहां से इसकी सप्लाई कट, यहां सप्लाई कट, रसिया भेज नहीं पा रहा, अब भाई आ गया घुटने पे, आ बेटा देखते हैं क्या कर लेता है। तो देखो यार अमेरिका से ना आप दो चीज सीख सकते हो। पहला चीज कि कभी भी अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ना चाहिए। आज अगर चाहे सिर्फ 5 मिनट लगेगा क्यूबा को कब्जा कर लेगा। क्यूबा बहुत बड़ा नहीं है, क्यूबा मेरे देश का तेलंगाना जानते हो आप, तेलंगाना राज्य है उसी के बराबर है, लगभग 1,10,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। ये बिहार से थोड़ा सा बड़ा होगा और तेलंगाना से थोड़ा सा छोटा है। और इसके पास मतलब ऐसा कोई इसकी जीडीपी, हाँ लेकिन ये है कि लिटरेसी रेट इसकी अच्छी है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कोई विकास नहीं है। जीडीपी में 90 के क्रॉस ऐसे जो है, तो बहुत ज़्यादा इसके पास इतना पावरफुल कंट्री नहीं है कि अमेरिका से ये टक्कर ले ले। लेकिन एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका ने जिस तरीके से गेम खेला, पहले वेंजुला फिर उसके बाद क्यूबा, ये सारी चीज़ें जो है ना और कोई देश नहीं कर पाता है। दूसरा चीज़ है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो भी एनर्जी के क्राइसिस क्यूबा के अंदर है उसका सबसे बड़ा रीजन क्यूबा खुद ही है, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। चेंज का सेंस ये है कि आज भी थर्मल पावर प्लांट है, पूरा पेट्रोल डीजल पे है, क्योंकि मैक्सिमम उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज होता है। आज जो उसकी एनर्जी डिफिशियंसी है वो ऑयल 84.3, अब बताओ ऑयल 84.3 है और पूरा का पूरा मतलब ऑयल पे ही भैया उनका काम चल रहा है। उसके बाद नेचुरल गैस 8.9%, रिन्यूएबल एनर्जी 0.2 और हाइड्रो पावर 0.1% है। तो पूरा खेल जो है ना ऑयल का है। ऑयल कब्जा किसने कर लिया? इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया यूएसए ने, और घुटना पे ला करके खड़ा कर दिया क्यूबा को। तो अब देखो आगे आने वाले टाइम में जो क्यूबा का मैटर था वो अमेरिका ने सॉल्व कर लिया है, पड़ोसी का जो मुद्दा था, और जरूरत पड़ेगी तो आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा कि वहां पे सरकार जो है, जो वहां के लोग हैं वो सरकार बदलते हुए नजर आएंगे। दूसरा चीज कि अमेरिका गेम ही ऐसा कुछ खेलता है हमेशा से। अभी ईरान के अंदर जो मैटर चल रहा है वहां भी यही गेम खेलता है। 2 बार उसने अटैक किया है, लोगों को मारना नहीं चाहता, वो रिजीम को बदलना चाहता। सरकार बोल दे भैया आज हम अमेरिका तुम्हारे साथ है, वो कुछ नहीं करेगा। कोई न्यूक्लियर प्लांट किसी की बात नहीं है, ना न्यूक्लियर बम की बात है। वो सिर्फ अमेरिका चाहता है कि जो मैं चाहूं अपने हिसाब से। कभी भी किसी देश के लोगों को अमेरिका मारना नहीं चाहता, सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है। सिर्फ उसका सरकार से सरकार को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका किस तरीके से इनडायरेक्टली क्यूबा को अपने घुटने पे ला दिया। वेनेजुएला को किडनैपिंग करने का इसको रिजल्ट मिल गया। मतलब यहाँ पे मदुरो को किया, भाई देखो ट्रंप को आप गलत बोल रहे थे, ट्रंप ने यहाँ साबित कर दिया। और कोई भी देश देखो, कोई भी देश जो है ना वो ऐसा नहीं सोचता यार कि हमारे यहाँ बैठ करके जो है हमारे बगल में तो हमारे लिए खतरा साबित कर दो कल आगे चल करके। जो है एक बार ऑलरेडी 1962 में कर रखा था, तो आज भी जो है वो चांस देने वाला नहीं है। तुम ट्रंप को खराब बोलो सही बोलो वो अलग का मुद्दा है, बट अपने देश के लिए अभी वो फिलहाल ही हाँ सही कर रहा है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कुछ ईरान के टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।